जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भौम प्रदोष की कथा। भौम प्रदोष, इसे मंगल प्रदोष और मंगलवार प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भौम प्रदोष का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, नियम व निष्ठा के साथ करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में वृद्धि को लाता है। हर प्रदोष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है और दिन वार के अनुसार ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन जो प्रदोष हो उस दिन के नाम से उस प्रदोष को जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा निवास किया करती थी। उस वृद्धा के मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उस प्रदोष के दिन ना ही वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेकों दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी उसके पास साधु का वेश धारण कर वहां आ गए और पुकारने लगे कि अरे है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। यह पुकार सुनकर वृद्धा अपने घर से बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, बहुत दिनों से मैं भोजन करना चाहता हूँ, मैं भोजन करूंगा। एक काम कर, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। तो वृद्धा अब दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, यह लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा मुझे दे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर साधु रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा कराई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि एक काम करो, अब तुम अपने बेटे को बुलाओ। मैं तुम्हारे बेटे के पीठ पर आग जलाकर उस पर भोजन बनाऊंगा। अब वृद्धा के पैरों के तले मानो जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण अंत में उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के हाथ में सौंप दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया के पेट के उसे बल लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर अब दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को अब पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते हुए अपने आंसुओं को पोंछकर बोली कि हे महाराज, उसका नाम लेकर अब मुझे ज्यादा कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। फिर अंत में वह पुकारने लगी। बस क्या था, पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा घर आ पहुंचा। अब मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। फिर अंत में साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन मानो सफल हो गया। सूत जी बोले कि मंगल प्रदोष के व्रत से
भगवान शंकर, हनुमान जी रुद्र अवतार हैं और माता पार्वती जी का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत पूजन कर उन्हें भोग लगाता है, भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें सुबह प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हैं। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और फिर प्रभु से कहें कि हे भगवान, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, यह हमें आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट बाद का समय और सूर्यास्त से 72 मिनट पहले का समय, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसी दौरान भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हनुमान जी और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे पूरे निष्ठा के साथ, यह बहुत ही लाभकारी रहता है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। इस दिन पूजन के लिए प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करे, भगवान शिव का मंदिर में नहीं तो घर पे ही, अगर पूजन कर रहे हो तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ एक मंडप बना करके वहाँ पे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का प्रतिमा या फोटो रख करके, शिव परिवार का फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद भगवान के ऊपर जल, पंचामृत, शुद्ध गंगा जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। उनके ऊपर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र पे राम का नाम लिख ले 3 पत्तों वाले पर, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान के ऊपर अर्पित करें अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार, और फिर दक्षिणा द्रव्य भगवान के ऊपर चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करें। माता पार्वती के ऊपर जल चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें, उन्हें अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, तांबूल, पुंगी फल आदि अर्पित करें। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की पूरे विधि विधान के साथ आरती करें। इस प्रकार से पूजन करें और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और फिर भगवान का एक समय पूजन करके फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करें। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के प्रदोष व्रत का पारण जब सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद आप प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं, जिस दिन प्रदोष हो उसके अगले दिन। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत 22 जून 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 22 जून 2021 दिन मंगलवार को सुबह 10:24 से इसका आरंभ है और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी
23 जून 2021 दिन बुधवार सुबह 7:01। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्र तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।